पेट में अगर अल्सर हो जाए तो ये बहुत ही परेशान करने वाली समस्या होती है। पेशेंट इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी को दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, लेकिन खुद बहुत ही बेचैनी उनको रहती है। तो कैसे इससे निपटा जाए, ऐसा कॉमन सा सवाल उनके दिमाग में आता है। लेकिन याद रखिए, पेट के अल्सर में आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। यह एक दवा की तरह काम करता है और इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको पेट में अल्सर है, जिसे हम कहते हैं पेट के अंदर जख्म हो जाना, यह समस्या अगर आपको है तो इसमें क्या आपने खाना चाहिए, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं और क्या आपने अवॉइड करना चाहिए, यही इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल डोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पेट में अगर अल्सर हो जाए तो क्या खाना चाहिए, ये पहले समझते हैं। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोबायोटिक्स। जी हाँ, ये इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, अच्छा करते हैं और इसीलिए ये प्रोबायोटिक्स आपने लेना चाहिए। तो प्रोबायोटिक्स किस में होते हैं? दही और छाछ में। जी हाँ, दही छाछ आपने रेगुलरली लेना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो सकता है। आपके पेट में अगर अल्सर है, जख्म है, तो ये जल्दी हील होने में भी इससे हेल्प मिलेगी। दूसरे नंबर पर है अनार। जी हाँ, इसमें विटामिन सी और विटामिन के होता है और बहुत मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर्स भी पाए जाते हैं और ये जख्म को जल्दी भरने में सहायक सिद्ध होता है और इसीलिए अल्सर को रोकने के लिए भी अनार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने रेगुलरली अनार का सेवन शुरू करना चाहिए। 3 नंबर पर है सेब। एप्पल आपने रेगुलरली खाना चाहिए। इसमें फाइबर्स होते हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और उसी के साथ साथ अल्सर्स को रोकने के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और इसीलिए सेब का सेवन भी आपने ज़रूर करना चाहिए। तो आप क्या लेंगे? आपको प्रोबायोटिक्स लेना है, सेब का सेवन आप कर सकते हैं और अनार। अब चौथी चीज़ है गाजर। इसमें विटामिन ए होता है और भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो आपके पाचन को मजबूत करने में भी मदद करते हैं, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करते हैं और अगर आपको अल्सर की समस्या है तो उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं और इसीलिए आपने खाने में रेगुलरली गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। 5 नंबर पर है हरी पत्तेदार सब्जियां। इनमें भी फाइबर्स की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा विटामिन सी भी इसमें होता है जो आपके पेट के अल्सर्स को ठीक करने में मदद करता है। आपका पाचन भी अच्छा होगा। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो इससे दूर हो सकती है और इसीलिए आपने ध्यान रखना है, रेगुलरली रोज हरी पत्तेदार सब्जियां आपने खानी ही चाहिए। 6 नंबर पर है पपीता। जी हाँ, पपीते में विटामिन ए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें होता है पेपिन नाम का एंजाइम जो क्या करता है, आपके पेट के अल्सर जो है उसे रोकने में, हील करने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत सहायक है तथा आपके डाइजेशन को, पाचन को भी बेहतरीन बनाता है और इसीलिए ये बहुत लाभदायक है। आपने रेगुलरली पपीता जब भी आपके पास अवेलेबल हो, मार्केट में अवेलेबल हो, आपने रेगुलरली इसका यूज़ करना चाहिए, इसे खाना चाहिए। 7 नंबर पर है सभी प्रकार की दालें। इसमें प्रोटीन्स तो भरपूर मात्रा में होता ही है तथा फाइबर्स भी है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है, प्रोटीन्स का भी सोर्स आपको अच्छा मिल जाता है, आपके आंतड़ियों के मूवमेंट को भी अच्छा करता है और आपको स्वस्थ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी प्रकार की दालों को आपने डाइट में शामिल करना चाहिए। क्या खाए ये तो आप समझ गए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या न खाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे खाने में गड़बड़ी हो गई है शायद जिसकी वजह से ये अल्सर्स आपको हो गए हैं और इसीलिए क्या न खाए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पर है मसालेदार भोजन। याद रखिए, आपको मसालेदार भोजन से परहेज़ करना है। आपको अचार, मसाले, मिर्च, इन सभी चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करना है, कम से कम सेवन करना है और इसीलिए बाहर की चीज़ें खाने से आप बचिए, बाहर की डाइट को आप लेने से बचिए, बहुत तीखा मत खाइए। 2 नंबर पे है गैस को बनाने वाले पदार्थ। अब कौन से ऐसे पदार्थ है जिससे गैस बनती है? जैसे पत्ता गोभी हो सकती है, फूल गोभी हो सकती है, कुछ लोगों को प्याज बहुत ज़्यादा खाने की आदत है तो प्याज से भी गैस बनती है, आलू है, शिमला मिर्च है। इन सभी चीज़ों का सेवन आपने कम करना चाहिए। जिस भी चीज़ से आपको गैस की समस्या बढ़ती है उन सभी चीज़ों को कम करना अत्यावश्यक है। 3 नंबर की लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने याद रखनी है, फ्राइड और फैटी फूड, इसको आपने टोटली अवॉइड करना है। फ्राइड चीज़ें तो बिल्कुल भी मत खाइए, इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है। 4 नंबर पर आते हैं कैफीन युक्त पदार्थ। जी हाँ, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा है, इन सभी चीज़ों को मैं तो बोलता हूँ बंद कर दीजिए, पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अगर आपको अल्सर की समस्या है और आप चाहते हैं इससे पूरी तरह से ठीक होना
तो आप कुछ दिनों के लिए या फिर परमानेंटली इन सभी चीज़ों को बंद करिए। चाय कम से कम पीजिए, कॉफ़ी बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। 5 नंबर की लेकिन अति महत्वपूर्ण बात है नमक वाली चीज़ें। ज़्यादा नमक जिसके अंदर है उन सभी चीज़ों को, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैक्ड फूड जो भी है उसमें नमक का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इन सभी चीज़ों को आपने बंद करना चाहिए। ऊपर से अगर आप नमक लेते हैं तो उसे भी आपने कम करना चाहिए। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। क्या खाना है उन सभी चीज़ों की लिस्ट मैंने दी है, उसे नोट डाउन कीजिए, लिख के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में इस्तेमाल कीजिए, और जो चीज़ें नहीं खानी है उसे कंप्लीटली आप बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके पेट में अल्सर है, उसकी समस्या अगर आपको है, तो आधी ट्रीटमेंट आप ही के हाथ में है, वो है खान पान। और इसीलिए खाने पीने की चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पेट में अगर अल्सर है, एसिडिटी है, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला है, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। होम्योपैथी में बिना साइड इफ़ेक्ट की ट्रीटमेंट की जाती है। सो होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।